हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं आपके फिजिक्स के चैप्टर है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए प्रकाश जो है सबसे पहले इसमें जानिए प्रकाश क्या है, ठीक है ना। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, नोट्स आपका होगा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती, जो स्वयं दिखाई नहीं देती, जो स्वयं दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती है, बल्कि इसकी सहायता से हम दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं। हम दूसरे वस्तुओं को देख सकते हैं। है ना। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की एनर्जी होती है। लाइट क्या होती है? एक प्रकार की एनर्जी होती है जिसे हम स्वयं तो देख नहीं सकते, बल्कि इसकी सहायता से हम दूसरे वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कोई प्रकाश आ रहा है ना, तो वो प्रकाश में ही दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार हवा होती है, हवा में स्वयं दिखाई नहीं देती, उसे क्या करते हैं? हम एहसास करते हैं। उसी प्रकार से प्रकाश होता है, ठीक है ना। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश आता है और उसकी सहायता से हम दूसरे वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता है। अब पूछा जाए प्रकाश टाइप्स ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकार। प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर आता है, सबसे पहला नंबर होता है दीप्त प्रकाश। दीप्त प्रकाश, और दीप्त प्रकाश का दूसरा नाम है प्रदीप्त प्रकाश। प्रदीप्त प्रकाश, है ना। दीप्त प्रकाश, और नंबर दूसरे पर होता है अदीप्त प्रकाश। अदीप्त प्रकाश, दीप्त प्रकाश या अप्रदीप्त प्रकाश, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम होता है अप्रदीप्त प्रकाश, ठीक है ना। सबसे पहले प्रकाश आता है, फिर टाइप्स ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश के प्रकार, सबसे पहले प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती, बल्कि इसकी सहायता से हम दूसरे वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है ना। प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर होता है दीप्त प्रकाश और दूसरा नंबर क्या होता है? अदीप्त प्रकाश होता है, ठीक है ना। पहला दीप्त प्रकाश और दूसरा अदीप्त प्रकाश होता है। अब हम बात करेंगे दीप्त प्रकाश की। प्रकाश समझ में आया ना। प्रकाश क्या होती है? एक प्रकार की लाइट होती है, ठीक है। एक प्रकार की एनर्जी होती है जो हमें स्वयं दिखाई नहीं देती, हमें अपने आंखों से उसे हम देख नहीं सकते, बल्कि उसकी सहायता से हम दूसरे वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। दीप्त प्रकाश, अदीप्त प्रकाश, प्रकाश के दो उदाहरण, ठीक है ना, भाग। अब सबसे पहले आता है दीप्त प्रकाश। दीप्त प्रकाश किसे कहते हैं? दीप्त प्रकाश जैसे कहें कि जिसके पास खुद का प्रकाश होता है, वह वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, उसे क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश कहते हैं। और वे वस्तुएं जिनके पास दूसरों का प्रकाश होता है, उसे क्या कहते हैं? अदीप्त प्रकाश कहते हैं, ठीक है ना, या अदीप्त वस्तुएं कहते हैं।
ठीक है ना, समझ में आया। देखिए सबसे पहले नंबर पर अभी आपको बताया गया प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है दीप्त प्रकाश, दूसरा क्या होता है अदीप्त प्रकाश होते हैं, ठीक है ना। तो पहला दीप्त प्रकाश, दीप्त प्रकाश किसे कहते हैं, तो दीप्त प्रकाश मैंने आपको बताया था। दीप्त प्रकाश क्या है, दीप्त प्रकाश वे वस्तुएं ऐसे हम इसको दीप्त वस्तुएं भी बोल सकते हैं ना, वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। कैसा प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है। वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, दीप्त वस्तुएं या दीप्त प्रकाश कहलाता है, ठीक है ना। जैसे सूर्य, क्या है, सूर्य के पास खुद का प्रकाश होता है नहीं, होता है ना। तो वह वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है उसे दीप्त वस्तुएं दीप्त प्रकाश कहते हैं, जैसे सूर्य। इसके बाद नंबर 2 पर आता है अदीप्त प्रकाश या अदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो दूसरे वस्तुओं में निर्भर रहती हैं। वे वस्तुएं जो दूसरे वस्तुओं के प्रकाश पर निर्भर रहती हैं, अदीप्त वस्तुएं अदीप्त प्रकाश कहलाते हैं। अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे भी लिख सकते हैं चंद्रमा, ठीक है ना। चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता ना, ये क्या होता है, ये सूर्य के प्रकाश से क्या होती है, प्रकाशित होती है, ठीक है ना। सबसे पहले होता है दीप्त प्रकाश, वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है उसे दीप्त प्रकाश कहते हैं, तथा वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता उन्हें वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता जो दूसरों के प्रकाश के ऊपर डिपेंड करती हैं, निर्भर करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं या अदीप्त प्रकाश कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन, चलिए प्रकाश का परावर्तन में सबसे पहले हम इसको इस फिगर को देखेंगे। इसमें क्या होता है, ये अभिलंब होता है, ठीक है। इसको क्या हम बोलेंगे, इसको दर्पण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे या चिकना तल बोलेंगे, ठीक है ना, चिकना तल। ठीक है ना। चलिए ये क्या है, अभिलंब है, इसको एन से प्रदर्शित करते हैं और ये यहाँ पर एक प्रकाश आता है, ठीक है ना, और ये प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर इस मार्ग में जाता है, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, क्या कहते हैं,
किरण कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण और इसको क्या कहते हैं, परावर्तित। ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, ये तो आपतित किरण है, ठीक है ना, सॉरी ये अंदर है, देखिए ये आपतित किरण मतलब आने वाला किरण, ठीक है, आने वाली किरण है, तो इस पर जो कोण बनेगा वो आपतित कोण होगा कि नहीं होगा, आपतित। ठीक है ना, ये क्या होता है, आपतित कोण होता है और इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, आपतन कोण देते हैं। ठीक है ना, और इसी के जस्ट बगल में बनता है आर। क्या होता है, आर, और आर को हम क्या कहते हैं, परावर्तित कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित, ठीक है ना, ये क्या है, चिकना तल है, ठीक है, लेकिन ये और ये, ठीक, जहां पर आपतित किरण और इसको नाम देते हैं अभिलंब। क्या नाम देते हैं, अभिलंब। जहां पर आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर, जहां जिस तल पर पड़ते हैं, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। और इसको क्या बोलेंगे हम, चिकना तल। क्या कहते हैं इसको, चिकना तल। ठीक है ना, ये क्या होता है, ये ओ होता है। ठीक है, जहां पर ये गिरता है उसको क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं। चलिए इसका नियम क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन कहता है कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है, ये क्या है, चिकना तल है ना, देखिए जब कोई प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। क्या होता है, उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना, समझ में। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, समझ में आ गया। जब कोई प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी भाग में वापस लौट जाता है, या उसी तरफ वापस लौट जाता है, उसी दिशा में वापस लौट जाता है। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है तब उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझना, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, तब उसका क्या होता है, अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना, देखिए ये इसका चित्र है, इसको बना लीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन। और उसके बाद ये नोट्स ऐसे ही टाइटली कंप्लीट करते चलिएगा। ठीक है ना, सबसे पहले आपका प्रकाश आया, ठीक है, प्रकाश के बारे में हमने जाना। उसके बाद फिर प्रकाश के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइट, उसके बारे में हमने पढ़ा। वो दो प्रकार की होती थी, एक दीप्त और एक अदीप्त। ठीक है, इसके पहले हमने वही पढ़ा, दीप्त और अदीप्त प्रकाश। अब उसके बाद आता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। देखिए इसके बाद आपने इसके पहले पढ़ा था
प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब आगे आपका आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो पहले जान लो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। वो नियम क्या होता है, सबसे पहला नियम होता है इसका जो आपतन कोण होता है और इसका परावर्तन कोण। आपतन कोण ये वाला होता है, ठीक है ना, और परावर्तन कोण क्या होता है, ये वाला होता है। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं, ठीक है ना, इक्वल होते हैं। तो पहला नियम इसका होता है, पहला नियम आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। ये इसका पहला नियम है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। अब ये जो दूसरा वाला आपका नियम है, ये क्या है, दूसरा वाला नियम आप समझ लें कि जो आपतित किरण है, कौन सी किरण, आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ठीक है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। यहाँ पर देखिए तीनों क्या है, एक ही तल पर है ना, तो तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक। ये दूसरा नियम होता है। दूसरे नियम में लिखेंगे आपतन, ऐसे आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सदैव, इसको आप लंब बोलिए या अभिलंब बोल दीजिए, ठीक है ना, अभिलंब ही लिखिए, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है ना। आपतित किरण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, ठीक है ना। और ये आपका हुआ आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I = R, ठीक है ना, I = R, ये इसका नियम होता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के होते हैं, बराबर होते हैं। इसी नियम पर हमारा चलता है स्नेल का नियम, sin I = sin I sin R, ठीक है ना। हाँ चलिए ठीक है, आप यहाँ तक कर लीजिए, अगला जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना।